बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी ना सिर्फ कि ओढ़ना कैसे ओढ़ा जाता है, जबकि ये भी बताऊंगी कि आप ओढ़ने को किस तरीके से कैरी करें कि आपका लुक जो है और भी ज़्यादा रॉयल और भी ज़्यादा क्लासी लगे। क्योंकि ओढ़ना तो हम सभी जानते हैं, बेसिकली सबको पता है कि कैसे ओढ़ना ओढ़ते हैं, लेकिन ओढ़ने को आप किस तरीके से कैरी करें, परफेक्टली कैसे कैरी करें जिससे कि आपका लुक और भी ज़्यादा क्लासी लगे। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये वाला लुक यदि आपने नहीं देखा है तो वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये है ब्राइड टू बी लुक कि डे टाइम में आप किस तरीके से मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजपूती ओढ़ना कैसे ओढ़ते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि जब से पोशाक मतलब अस्तित्व में आई है, जब से राजपूतों ने पोशाक को पहनना स्टार्ट किया है, हम देखते आ रहे हैं कि तरीका वही है कि एक ही तरीके से ओढ़ने को ओढ़ा जाता है। कुछ उसमें चेंजेस नहीं आए हैं कि कुछ जनरेशन चेंज हुई है तो सबने अपना स्टाइल चेंज कर लिया है, वही स्टाइल है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्लासी कैसे लग सकते हैं, आप किस तरीके से कैरी करें कि आप पूरी भीड़ से अलग हट के लगे। जो कि पोशाक वही है, सब लोग वही पहनने वाले हैं, कुछ नया डिज़ाइन उसमें नहीं है, और ओढ़ना भी हम उसी तरीके से ओढ़ते हैं, लेकिन खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करें हम कि क्लासी लगे, स्टाइलिश लगे, तो ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और ओढ़ना जो होता है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बताती भी जाती हूँ कि किस तरीके से ओढ़ना है, ताकि कुछ जो लोग हैं बिगिनर्स हैं जिनकी जस्ट अभी शादी होने वाली है या अभी जस्ट न्यूली मैरिड है, तो उनको यदि कोई डिफ़िकल्टी आती है ओढ़ने में तो इस वीडियो में उनको ये भी चीज़ मिल जाएगी। एंड जिनको पहले से ओढ़ना आता है उनको ये पता लगेगा कि आप किस तरीके से ओढ़ने को कैरी करें जिससे कि आपका लुक क्लासी लगे। देखिए हैवी पोशाकों का जो ओढ़ना होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें एक जॉइंट होता है, मतलब यहाँ पे आप ओढ़ने पे नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एक जॉइंट दिखेगा ये, तो यहाँ से आपको वैसे वर्क से पता चल जाता है कि उल्टा है या सीधा है। तो ये दो जॉइंट आपको दिखेंगे, तो जो बड़ा वाला जॉइंट है ना वो ऊपर की साइड लेना है और छोटे वाले जॉइंट को नीचे की साइड रखना है। देखिए जैसे छोटा जो जॉइंट है ना जिसको हम छोटी पट्टी भी बोलते हैं, ये छोटी पट्टी आपको नीचे की तरफ रखनी है एंड बड़ा वाला जो जॉइंट है वो ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये जॉइंट को हमने पकड़ लिया, ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे वर्क भी दिख रहा है, तो इसको आपको लेना है सिर पे यहाँ से। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे सिर पे डालूंगी एंड ये जो साइड आएगा ये इधर आएगा यहाँ आगे। लेकिन आपको लेफ्ट एंड राइट में कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये राइट हैंड है एंड ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा कैमरे में आपको उल्टा दिखेगा, तो ये राइट है एंड ये लेफ्ट है। तो राइट हैंड के शोल्डर पे आपको पल्लू को रखना है और इसको हम जैसे गोटा किरण बोलते हैं ना, ये इस तरीके से यहाँ पे रहेगी और ये रहेगा यहाँ पे ऐसे। तो आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो क्योंकि ये निकलेगा नहीं, हैवी है, वर्क है इसमें। और ये ठाकुर जी प्योर के जो ओढ़ने होते हैं ये वैसे भी बहुत इजी होता है कैरी करना। एंड आपको इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, देन 1 या 2 प्लेट्स ही आएंगी, इसकी ज़्यादा नहीं आती है। और जो ये साइड होता है ना इस पर काम किया होता है, वर्क किया होता है, तो ये थोड़ा हैवी होता है और इस पर किरण भी लगी होती है जिसको हम गोटा तुरी बोलते हैं। तो पहले इसको आपको टक इन कर लेना है ये वाली साइड को, फिर प्लेट्स को लगाना है। तो प्लेट्स को आप इस तरीके से होल्ड करके रखिए हाथ में और पहले हम इसको यहाँ पे टक इन कर लेंगे। और टक इन करने का एक सही तरीका ये है कि आपका जो लहंगा है उसी के बराबरी पे आपको इसको टक इन करना है, ना उससे ज़्यादा नीचे रखना है ना उससे ऊपर रखना है। उसके बाद जो बाकी की प्लेट्स होती है ना आप उनको लगा लीजिए, क्योंकि ये जो पोशाक में ना ज़्यादा वैसा प्लेट्स वगैरह का लुक दिखता नहीं है, थोड़ा सा जस्ट इसको लगाना है। देन यहाँ साइड से देख लीजिए, यदि इसकी लेंथ ज़्यादा लग रही है तो इसे आप फोल्ड कर लीजिए, बट लहंगे से ज़्यादा ऊपर मत रखना
लहंगे की बराबरी पे ही रखना और दैट्स इट। मैंने एक रफली वे में आपको बता दिया है कि किस तरीके से ओढ़ने को ओढ़ा जाता है, लेकिन मैं अभी आपको ये तरीका बता रही हूँ कि कैसे आप क्लासी तरीके से इसको कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की, मतलब यहाँ से लेके नीचे तक मैं आपको पूरा बताऊंगी कि आपको कैसे परफेक्टली इसको कैरी करना है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आपको कितना रखना है, कौन सी जगह आप इसको मतलब पहन रहे हैं। जैसे मायके वगैरह में पेयर में हम लोग पहनते हैं तो सिर्फ इतना रखते हैं, ठीक है। तो इतना जब हम रखते हैं तो आपको मैं एक सजेस्ट करूंगी कि आप इसको कभी भी इस तरीके से ना रखें कि आपको अनकंफर्ट लग रहा है तो आप ऐसे रख लेंगे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही वियर्ड लगता है। उसके बाद दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप रख रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ रखें कि आपके कान जो है ना वो ढके हुए होना चाहिए और थोड़ा सा आपके चिक्स तक ये पल्लू आना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत प्यारा लगता है। सेकंड, अगर आपको घूंघट करना है तो आप पूरा इसको ले लीजिए, जितना आपको घूंघट करना है वैसा आप इसको ले सकते हैं, जितना घूंघट करना। और घूंघट में तो सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है कि आपको कहीं कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वैसे भी इसकी जो बॉर्डर्स होती हैं वो हैवी होती हैं, तो उस वजह से ये अच्छे से मतलब सेट हो जाता है, कहीं पर भी ये नहीं खिसकता है, ठीक है। थर्ड आपको बता रही हूँ, यदि आपको इसको ओपन रखना है, सर पे नहीं लगाना है, तो एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप हेयर्स को ओपन रखें, क्योंकि मुझे अभी इसको सर पे लेना है, इसलिए मैंने पोनी बना के रखी है। यदि आपको इसे सर पे नहीं लेना है, कुंवारे बाईसा हैं, पोशाक पहन रहे हैं या मैरिड भी हैं, और यदि आपको सर पे नहीं लेना है तो आप हेयर्स ओपन रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। उससे क्या होगा कि ये जो लुक हो ना पीछे से अच्छा लगेगा, ऐसे पोनी के बाद फिर ऐसा खुला खुला खाली सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ की बात हो गई। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हुए आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपको इसको कहीं से भी टक इन करने की या पिन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ से जस्ट इस पे इतना हैवी वर्क होता है कि ऐसे ही टिक जाएगा। यदि फिर भी आप बिगनर हैं एंड चाहते हैं कि यहाँ से आप इसको टक इन करें, तो इस तरीके के जो पिन्स आते हैं ना, ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक हेयर पिन्स, ये बहुत शार्प होते हैं। तो आप इसको कहाँ लगाएंगे, ये जस्ट यहाँ, इसको आपको यहाँ लगाना है, ये इस तरीके से अपनी रखड़ी के पीछे वाली साइड पे। ये देखिए, दिखेगा भी नहीं कि आपने पिन लगाया है, और आपकी जो ओढ़नी है वो सेट हो जाएगी, कहीं पर भी नहीं खिसकेगी। तो ये हो गई यहाँ की बात। उसके बाद आते हैं हम शोल्डर पे। तो यहाँ पे जैसे मैं पोशाक कैरी करती हूँ, मैंने प्योर का कोई पोशाक कैरी किया है और वो हैवी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क है, तो मुझे पिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो वैसे ही हो जाता है। सिर्फ एक पिन होता है जो मैं यहाँ पे लगाती हूँ, बाकी और कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको इस तरीके से रखेंगे ना, यहाँ से, जैसे मुझे थोड़ा ये इस तरीके से पसंद है कि मेरा ये जो पल्लू है ना ये यहाँ पे रहे ऐसे, तो ये वैसे भी कैरी हो जाता है। और आप चाहें तो एक पिन यहाँ लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ। एंड इस शोल्डर पे आप चाहें तो यहाँ से लेके एक पिन यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये आप जब भी कहीं पे भी पिन लगाएं तो मेक श्योर कि ये जो आपकी किरण होती है ना, गोटा जो होता है, इसमें से पिन लें, डायरेक्ट आप ओढ़नी पे ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसका फैब्रिक फटने का डर होता है। और यहाँ की मैं बात करूँ तो आपका जो पल्लू है वो यहाँ से ऐसे होना चाहिए, मतलब आपका ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा लगा लिया। ये इस टाइप से भी मैंने देखा है लोगों को ऐसे करके ऐसे, तो ये बहुत ही मतलब मुझे तो नहीं अच्छा लगता है इस टाइप से, और वेरी अनकंफर्टेबल ना यहाँ पे आ रहा है ये, और ऐसे देखा है मैंने। तो यहाँ से भी कुछ दिखेगा नहीं आपने किस तरीके का सेट पहना है, क्या पहना है। तो आपको थोड़ा सा इसको लूज रखना है यहाँ से, क्योंकि ये जो होता है ना, ये वाला पोर्शन जो लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगता है। एंड पोशाक की मैं बात करूँ तो बहुत ही सिक्योर होती है, कि कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती कि हम अगर यहाँ से ओपन रखेंगे तो कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पोशाक वैसे भी बिल्कुल फिट और फिक्स होती है। तो यहाँ से आपको इसको लेना है एंड यहाँ लगाना है। तो ये वाला ना थोड़ा लूज रखना, और बहुत ज़्यादा लूज भी मत रखना, तो वो मैं आपको बताती हूँ कितना रखना है। ये इस तरीके से पहले गोटे में आपको पिन को ले लेना है, और फिर यहाँ पे आपको लगाना है अंदर। ये हो गया, और ये यहाँ से थोड़ा सा लूज भी हो गया है, और इसको मैं पिन को अंदर की साइड डाल लूँगी।
तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपने कुछ पिन विन लगाया है। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से सेफ्टी पिन से ही इसको सिक्योर करना। मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको जो यू टाइप के पिन आते हैं ना वो यहाँ पे लगाने वाले और वो यहाँ से दिखते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ये सेफ्टी पिन आप लगाओगे तो नेचुरल लगेगा कि आपने पिन टक इन किया है, ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी इस शोल्डर की। तो इस शोल्डर को आपको ऐसे ही रखना है। यहाँ पे मैंने बता दिया है पिन अप कैसे करना है। इसको यहाँ से इस तरीके से जो वर्क है ना, इसको यहाँ पे आप ऐसे रखोगे ना तो यहीं टिका रहेगा, कहीं पे भी नहीं खिसकेगा और बाकी का जो पोर्शन है उसकी प्लेट्स अपने आप बन जाएगी। अब बात करते हैं पल्लू की। ये जो पल्लू होता है ना, इसको आपको जस्ट यहाँ रखना है। जितनी आपकी कुर्ती की लेंथ होती है ना उतना, ना इससे ज़्यादा रखना है ना नीचे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो ना इस तरीके से यहाँ ऐसे रखते हैं ना, बहुत ही देखो आप कैसा लुक आ रहा है। ये अच्छा लग रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जस्ट आपको कहीं नहीं करना, आपको मेजरमेंट इसका सीधा पता चल जाएगा ये ऐसा। और यहाँ से ना आपको यू शेप में रखना है, वी में नहीं रखना है। इस तरीके से जाता है ये जो कॉर्नर होता है ना, ये इस कॉर्नर पे मैच कर दो जो आपके कुर्ती का कॉर्नर है, और बाकी इस तरीके से इस यू शेप में यहाँ पे ये चला जाता है। तो ये होता है परफेक्ट वे आगे से पल्लू का। एंड नीचे से मैंने बता दिया है आपको लहंगे का। लहंगे पे नीचे जो आरी मगजी होती है, उस आरी मगजी से नीचे आपकी जो वो ओढ़नी है वो नहीं जाना चाहिए, जस्ट आरी मगजी तक ही रहना चाहिए। किस तरीके से आप ओढ़ने को सही तरीके से वियर करके खुद को दे सकते हैं क्लासी लुक। एंड जो मैंने तरीका बताया है उसमें आप वेरी वेरी कंफर्टेबल रहोगे, और जितना आप कंफर्टेबल रहोगे उतना कॉन्फिडेंट रहोगे, और जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ज़्यादा आपका लुक क्लासी आएगा। सो ये था परफेक्ट तरीका ओढ़ने को कैरी करने का। एंड सब लोग बहुत पूछते हैं इंस्टाग्राम पे और सब पे कि किस तरीके से ओढ़ने को कैरी करें कि हमारा लुक क्लासी लगे एंड हम कंफर्टेबल भी रहें। तो ये आप फॉलो ज़रूर करना। एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। तो मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए खमा घड़ी।